सनातन धर्म की स्थापना तुरंत सभी के दिलों में हो, खास तौर से युवाओं को इस बारे में जानकारी मिलनी जरूरी है। नहीं, सनातन धर्म कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है। हमारे हिंदू समाज में अगर 4 मुस्लिम फैमिली है तो उसको भी उसी रिस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं, तो उनको भी उसी रिस्पेक्ट से वहाँ भी देखना चाहिए। जो हिंदू सबको लीगल वे में ही अगर यहाँ की नागरिकता मिली हुई है तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए। अगर कोई इलीगल वे में है तो सरकार जो एक्शन ले रही है वो ठीक कर रही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। समाज सेवा के नाते हमने अभी 10 जून को यहाँ पे फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रखा है, जो कि कैलाशपुरी चौक पे ही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे लगातार हम समय समय पर देश से जुड़े मुद्दों पर, समाज से जुड़े विषयों पर लगातार बातचीत करते रहते हैं और जागरूकता के लिए लगातार सवाल करते रहते हैं। हमारे साथ हैं समाज सेवी सुधीर कुमार राय, और एक बार फिर इनसे मुलाकात हुई है और अक्सर आपने पालम विधानसभा या उसके आसपास देखा होगा, इनके बैनर्स लगे हुए हैं और तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें लगातार इनकी सक्रियता देखी जा सकती है। तो आज इनसे हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, क्यों सनातन धर्म का प्रचार लगातार ये कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुधीर जी, लगातार आपको देखा जाता है कि आप धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का। आपसे ये जानना चाहूँगा, सनातन धर्म क्या है और इसका महत्व कितना है। सुधीर जी, सनातन धर्म जब से हमारा युग शुरू हुआ तभी से इसकी नींव पड़ी थी, और हमारे सारे पूर्वज जो हिंदू इससे जुड़े हुए हैं वो सनातन धर्म के अंदर ही आते हैं, और इसका प्रचार प्रसार बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और लगातार आपको देखा जाता है, जिस तरह से आपके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, हर इंसान ये समझ सकता है कि सुधीर कुमार राय लगातार सक्रिय रहता है धार्मिक कार्यक्रमों में, और विभिन्न कार्यक्रमों में आपको देखा भी गया है। क्या वजह है इसका प्रचार आप इतना कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली आजकल जो युवा वर्ग है वो हमारे सनातन धर्म को भूलते जा रहा है। इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि हिंदू वर्ग को जगाया जाए, जिसमें सनातन धर्म की स्थापना तुरंत सभी के दिलों में हो, खास तौर से युवाओं को इस बारे में जानकारी मिलनी जरूरी है। तो युवाओं को क्या कुछ आज आप संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि रामलीला हो रही है, श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनको समझना नहीं चाहते। लीलाओं में, धार्मिक कथाओं में, श्रीमद् भागवत कथाओं में कहीं ना कहीं युवा नज़र नहीं आता, अवॉइड करता है। उनको चाहिए सुबह शाम जो है म्यूज़िक सुनते हैं, डिस्को जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो उनको आज क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये उनके लिए ही सारे हम ये जो कथा होती है या जागरण करवाते हैं वो सभी को इनवाइट करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, कुछ जुआ भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसको हम टीवी पे भी, जैसे आस्था चैनल पे भी प्रसारित हो रहा है। अभी हमने भागवत कथा कराई, उसका सीधा यूट्यूब चैनल और आस्था चैनल पे प्रसारण हुआ, और हमने धर्म जो गुरु महाराज जी आए थे उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप सनातन धर्म के बारे में हमेशा सबको जागरूक करिए, बोलिए। उन्होंने कई बार संदेश दिया अपने मंच से कि अभी जैसे पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें धर्म का नाम पूछ करके लोगों ने वहाँ पे उनको मर्डर कर दिया, काट दिया उनको। तो इसलिए हिंदू में जातियों में बटे हुए हैं, तो उनको एक यूनाइट करने की ज़रूरत है। इसलिए ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जरूरी हो गया। और जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जातियों में बटे हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, हिंदुओं का देश है, और बहुमत इसमें हिंदुओं का ज़्यादा है। तो क्या वजह लगती है आपको कि एक विशेष समुदाय के लोग एकजुट नज़र आते हैं, लेकिन हिंदू कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नज़र आता है? देखिए, ये शुरू से ही है। जो हमारे राजा महाराजा अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी से मिल जाए, मुगलों से मिल गए, फिर उनके ऊपर अटैक करवाया, तो वहाँ सनातन धर्म वो भूल गए। वो खाली अपना
ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को आगे करने के लिए वो किसी से भी मदद लेकर के, वो गौरी के टाइम में भी यही हुआ था कि उनको इनवाइट किया गया और फिर लड़वाया गया हिंदुओं से। तो ये जाति धर्म जाति से ऊपर उठ करके हमें सोचना पड़ेगा और सनातन धर्म को इकट्ठा करना पड़ेगा। सुधीर जी, जिस तरह से माहौल चल रहा है, एक उदाहरण आपने खुद दिया है और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि लव जिहाद की आड़ में, मोहब्बत की आड़ में लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें पहले शादी की जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे एक नहीं अनेकों मामले सामने आते रहे हैं। तो भविष्य में इसका कितना नुकसान हो सकता है, ये भी लोग जानना चाहते हैं आपके मुताबिक। देखिए, आज हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन, हिंदू की पॉपुलेशन जो कम होती जा रही है, बच्चे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी हमने मंच से भी स्वामी जी से अनाउंस करवाया था कि हिंदुओं को और बच्चे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 10 बच्चे पैदा करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हमको सुनने में आया कि 50 लाख महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो पाकिस्तान में शादी कर रही हैं और बच्चे यहाँ पैदा कर रहे हैं, और यहाँ पे वो पाकिस्तानी जो है वो जो भी काम कर रहे हैं या टेररिस्ट का काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये हिंदू डोमिनेटेड कंट्री है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हिंदू ही डोमिनेट हो जाए। इसलिए हिंदुओं को बच्चे थोड़ा सा और बढ़ाने चाहिए, पैदा करना चाहिए। लेकिन आपको सुनकर लोग ये भी तो सोचेंगे ना कि आप सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकतंत्र देश में हम लोग रहते हैं और आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, सनातन धर्म कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है और हम लोग इस बारे में सोच नहीं रहे। वो हमारा हिंदू डोमिनेटेड राष्ट्र है, ये हिंदू, इसीलिए हिंदुस्तान है, और सभी को समान अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि अगर मुस्लिम एरिया में 2 हिंदू हैं तो उसको दबाया जाए। हमारे हिंदू समाज में अगर 4 मुस्लिम फैमिली है तो उसको भी उसी रिस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं, तो उनको भी उसी रिस्पेक्ट से वहाँ भी देखना चाहिए जो हिंदुओं को फेवर में हो। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, ये सम्मान सिर्फ समाज से ही नहीं, हम लोगों से ही नहीं, बल्कि देश से, सरकार से ये सम्मान मिलता है हर समुदाय के लोगों को। और जिस दिल्ली में रोहिंग्या की बात की जाती है और कहा जाता है कि रोहिंग्या कहीं ना कहीं झुग्गियों में बसे हुए हैं और सरकार उन पर एक्शन भी ले रही है, ये एक्शन जो है, इस एक्शन को आप कैसे मानते हैं? क्योंकि झुग्गियों में अलग अलग देखा गया है कि वेरिफिकेशन चल रही है, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है और फिर उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। ये जो प्रशासन का, सरकार का पूरा एक्शन है, सुधीर कुमार राय इस एक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी यहाँ पे इलीगल वे में नहीं आ सकता है, रह सकता है। सबको लीगल वे में ही अगर यहाँ की नागरिकता मिली हुई है तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए। अगर कोई इलीगल वे में है तो सरकार जो एक्शन ले रही है वो ठीक कर रही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सर, पालम में आपके बहुत चर्चे हैं, जगह जगह आपके बैनर पोस्टर देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सुधीर कुमार राय बहुत सक्रिय हैं धार्मिक कार्यक्रमों में। सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पालम की बात करें? पहले जागरण करवाते थे, अभी हमने रिसेंटली भागवत कथा करवाई जिसमें 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चला। उसमें हिंदुओं के लिए क्लियर कट संदेश दिलवाया कि कैसे उनको यूनाइट होकर रहना चाहिए और कैसे इस सिनारियो में जो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा हुआ था, वो इस सिनारियो में कैसे उनको एक्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ अभी कुछ आर्मी के लोग थे जो उनको फौज में बुलाया गया था, तो उनको भी हमने सम्मानित करवाया और उनको आशीर्वाद दिलवाया कि नहीं, आप जाओ और युद्ध जीत के आना। तो हम शुरू से ही इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए जुड़े हुए हैं। अभी समाज सेवा के नाते हमने अभी 10 जून को यहाँ पे फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रखा है, जो कि कैलाशपुरी चौक पे ही, ये आयुष्मान हॉस्पिटल जो सेक्टर 12 और 10 में है। क्या क्या जांचें क्या करेंगे? वो शुगर है, जो भी रूटीन चेकअप है, प्लस जो बोन की जो डेंसिटी है वो भी टेस्ट करेंगे और हर फील्ड के डॉक्टर्स होंगे और वो फ्री में ही सबका वो ट्रीटमेंट करेंगे। वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा? नहीं, वो सबके लिए, वो खाली हिंदू के लिए नहीं है, वो सबके लिए। हमारे
निगाह में ऐसा नहीं है कि हिंदू खाली उसमें आएगा, उसमें मुस्लिम सारे धर्म के लोग आए, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे जो प्रेरित हो रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हर बैनर पोस्टर में हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अभी ऑफिस के बाहर भी हमारे बोर्ड लग रहे हैं, उसको देख करके वो कभी भी आकर के यहाँ पे हमारा ऑफिस है, अपना नाम लिखवाएं, अपना नंबर लिखवाएं और हमारे साथ में जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार राय जी, जो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, सरकारी महकमे में काम कर चुके हैं और पूरी देश और दुनियादारी को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और अब इन्होंने जो है सनातन धर्म के प्रसार प्रचार का जिम्मा लिया है और लगातार इसमें ये काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनका एडवर्टाइजमेंट भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक सनातन धर्म के प्रसार प्रचार करने का जरिया बन सकते हैं, एक हिस्सा बन सकते हैं हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने का। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।